गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं हम एपिसोड नंबर 17 में। फॉलो प्रोसेस नॉट इमोशंस पार्ट 2। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी एपिसोड नंबर 16 में, उसके अंदर हमने पूरा प्रोसेस को डिफाइन किया था कि किस प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ता है। देखिए, अगर आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तो इमोशंस को आपको एक तरफ रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस से ही पैसा बनता है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रोसेस के थ्रू करेंगे। प्रोसेस में 19-20 का अंतर हो सकता है, लेकिन 18-20 का अंतर नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो स्ट्रैटेजी है वो एक प्रोसेस है, इसीलिए प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। इमोशंस को एक तरफ रखिए। कभी कभी क्या होगा, मार्केट मान लीजिए करेक्शन कर जाती है, लगातार नीचे आ जाती है। कभी कभी 6%, 7%, 10% ईटीएफ डाउन हो जाता है। वहां पर इमोशंस हावी होने लग जाते हैं। तो उस जगह पे लोग क्या करते हैं कि या तो नेगेटिव हो जाते हैं, या वो इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं। ठीक है, या फिर वो एग्जिट कर जाते हैं। तो वहां पर इसका मतलब है कि वो डिसिप्लिन को तोड़ रहे हैं और वो प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे उनका पैसा नहीं बनेगा। तो इसीलिए प्रोसेस को फॉलो करना है और इमोशंस को एक तरफ रखना है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि जब हमने पार्ट 1 के अंदर सीख लिया है कि किस तरीके से हमें पैसा इसके अंदर हमारा बनता है, सपोज आपका प्रॉफिट हो गया तो आप किस तरीके से विड्रॉ करेंगे, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। देखो, प्रॉफिट का पहला ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आप सेम डीमेट अकाउंट के अंदर री इन्वेस्टमेंट करें उसको। यानी आपका पैसा ग्रो कर रहा है लेकिन सेम डीमेट अकाउंट के अंदर आपने रखा हुआ है, और उसके बाद उसी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। ठीक है, उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका पैसा ग्रो होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, क्योंकि आपको जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए री इन्वेस्ट करना है। ठीक है, री इन्वेस्ट कभी भी आड़ा तिरछा या अपनी मन मर्जी से नहीं करना कि किसी में कहीं पर ज्यादा कर दिया कहीं पर कम कर दिया। इस तरीके से आपको काफी टाइम तक होल्ड करना पड़ सकता है। प्रॉफिट में आने के लिए काफी टाइम तक होल्ड करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। ठीक है। दूसरा है, यदि आपके पास दूसरा डीमेट अकाउंट है तो जो आपने प्रॉफिट कमाया है उसको री इन्वेस्ट करना किसी दूसरे अकाउंट के अंदर, डीमेट अकाउंट के अंदर। और एलपी गिल्ट बीज है, जैसे गिल्ट 5 वाई बीज है, डिवॉप बीज है, निफ्टी बीज है, स्मार्ट बीटा ईटीएफ है, इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड हो गया री इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर करना और बहुत ही सेफ तरीके से इन्वेस्टमेंट करना। तीसरा ऑप्शन है कि बेयर डोमेस्टिक एक्सपेंसेस, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उनको सपोर्ट करना, उनको उन एक्सपेंसेस को बेयर करना। ठीक है, ये तीन ऑप्शंस हैं। आप इन ऑप्शंस में से कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो टू का ये पार्ट 2 के अंदर अंतर्गत आता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है पार्ट 2 के अंदर। देखिए, आरएसआई, यहाँ पर चलते हैं अभी चार्ट पे। जैसे सपोज मान लीजिए बैंक बीज है। ठीक है, यहाँ पर बैंक बीज है। अब बैंक बीज में तो ये स्विंग करता है। ये देखिए, ये था 75 पे आरएसआई था, उसके बाद ये कहां पर आ गया, 31 के आसपास आ गया। तो इसका मतलब है कि ये स्विंग किया। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लैरिटी है कि अगर आरएसआई नीचे आता है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, यानी कि 512 पे था तो वहां पर काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते थे। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आप डिसिप्लिन के साथ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पैसा आपका बनेगा, 100% आपका बनेगा। तो यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको कि देखिए, जैसे सपोज मान लीजिए बैंक 20 की मैं बात करता हूँ कि हमारी 400 क्वांटिटीज के अंदर है, 522 का इसमें एवरेज है, 524 पॉइंट समथिंग ये चल रहा है। यानी कि 3 रुपए, सॉरी 2 रुपए के आसपास ये आपका 2 रुपए के आसपास है। तो जैसे ये 8-10 रुपए हो जाएगा तो हम इसमें से प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने इसके अंदर गोल सेट किया हुआ है। अब इसके अंदर तो आरएसआई, इसके अंदर जो आरएसआई हमने देखा है वो तो कभी ऊपर है कभी नीचे है। यानी कि ओवरबॉट जोन में चला गया, फिर ओवरसोल्ड जोन में चला गया, यानी 40 से नीचे चला गया। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे सीपीएससी का केस ले लेते हैं। सीपीएससी के केस में ये 40 तक आता ही नहीं है। ठीक है, ये 45 तक भी नहीं आता। ये बड़ी मुश्किल से ये एक बार 46 पे आया है। यानी कि 46 से ये रिटर्न होके सीधे ऊपर की तरफ चला गया। यानी कि ये
देखिए जब ये 46 पे था तो 86 रुपए पे था, और ये सीधे 86 से 103 रुपए पे चला गया। तो फ्रेंड्स 103 रुपए पे जाने के बाद अभी ये कंसोलिडेशन कर रहा है, 103 के बाद ये 106 पे भी चला गया था 3 रुपए पर, उसके बाद फिर ये नीचे आ गया। ऐसे करके इस तरीके के जो ईटीएफ है इनके अंदर आप कैसे इन्वेस्टमेंट करें? अगर आप इंतजार करते हैं इसका कि ये 40 में आएगा, तो ये कभी नहीं आएगा 40 में, तो इसका मतलब है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या आप देखें, क्योंकि आरएसआई तो यहाँ पर काम नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम चले डिवॉप बीस के अंदर, तो डिवॉप बीस के अंदर भी ये देखिए, ये 44 से रिटर्न हो गया और ऊपर की तरफ आ गया। अब क्या है कि कुछ ये सोचेंगे कि 44 से ये 40 पे आ जाए तब हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो टाइम नहीं आया और ये वापिस चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम हमें क्या करना चाहिए? तो कुछ ऐसे ईटीएफ हैं जो 40-45 पे नहीं आते हैं, वो ऊपर ही ऊपर चलते रहते हैं, ऊपर ही ऊपर चलते रहते हैं। तो ऐसे ईटीएफ के साथ कैसे इसको आइडेंटिफाई करें, किस तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट करें? देखिए फ्रेंड्स, इसमें सेकंड ऑप्शन आता है एमएसीडी का, ठीक है, एक आरएसआई का है। यदि ईटीएफ ऊपर ही ऊपर उड़ने का ट्रेंड बना रहा है, यानी कि अप ट्रेंड बना रहा है, तो आपको एमएसीडी को इस्तेमाल करना है। कैसे करेंगे एमएसीडी को? देखिए, जैसे सपोज मान लीजिए कि आपका ये नीचे आ गया है, ब्लैक लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे आ गई है, उसके बाद देखिए ब्लैक लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी थी बाय करने की, ठीक है। अब उसके बाद आपको शांत रहना है। जैसे ब्लैक लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, तो वहां पर आपको एंट्री करनी, ठीक है फ्रेंड्स, वहां पर आपको एंट्री करनी है। और उसके बाद यदि ब्लैक लाइन रेड लाइन को ऊपर की से नीचे की तरफ क्रॉस करती है, तो आपको वहां पर शांत रहना है। यदि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपको एमएसीडी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म में अगर आप कर रहे हैं तो आपको एमएसीडी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं कि जहां जहां पर ब्लैक लाइन रेड लाइन को क्रॉस कर रही है, वहां वहां पर आप एंट्री करते रहिए, क्योंकि ये 60 से ऊपर ही रहेगा और 60 से ऊपर ऊपर चलता रहेगा। हो सकता है ये 3 महीने तक ऊपर ही रहे, लेकिन एमएससीडी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो वेव होती है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगी पक्का, और उसके बाद फिर ये क्या करेगी, ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो एमएससीडी के थ्रू आप इसमें जजमेंट ले सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये कहाँ जाएगा। तो ये ब्लैक और रेड लाइन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। यानी कि ब्लैक लाइन जब रेड लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करे, तो वहां पर एंट्री बनती है, वहां पर आप थोड़ा थोड़ा करके एंट्री आप करें। देखिए लमसम में आपको नहीं करना है, लेकिन आप एसआईपी की तरह आप कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आरएस सबसे पहली प्रायोरिटी है आपकी आरएसआई को देखना। आरएसआई जब आपका आरएसआई में काम नहीं बनेगा, तो आपको एमएसीडी में काम करना है। तो ये दोनों इंडिकेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम इन दोनों इंडिकेटर में ही काम करते हैं, इसके अलावा और इंडिकेटर्स में देखने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि हमारा ईटीएफ है और इसके अंदर लॉन्ग टर्म, हमें लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हर प्रत्येक इंडिकेटर का अपना अपना एक यूटिलिटी होती है, वो कहाँ पर अप्लाई करती है कहाँ पर नहीं करती है, ये सारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो लोग बताते हैं कि कौन सी चीज, कौन सा इंडिकेटर कहाँ पर यूज करना चाहिए कहाँ पर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं, उनको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि प्रत्येक इंडिकेटर अच्छा नहीं होता, और कभी कभी इंडिकेटर लैगिंग भी होते हैं, उसमें रिस्क भी होता है कि आपका फंड नीचे चला गया और उसके बाद फिर उसको ऊपर आने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा इंडिकेटर यूज ना करके आप सिर्फ एक या दो इंडिकेटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपना पैसा बना सकते हैं। तो पैसे से पैसा पक्का बनता है, लेकिन आपको टेक्निकली उसको समझना पड़ेगा कि कैसे बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के अंदर हमने आपको ये बताया है कि प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है, और इमोशंस को आपको दूर रखना पड़ेगा, ठीक है। पहले पार्ट में ये बताया, दूसरे पार्ट के अंदर भी सेम चीज है, लेकिन दूसरे पार्ट में जब आरएसआई काम नहीं करेगा तो एमएसीडी काम करेगा, तो उसमें भी हमने आपको बताया कि एमएसीडी कैसे काम करेगा। यहाँ पर एक एस्पेक्ट हमने बताया आपको कि जब आप अपना प्रॉफिट विड्रॉ कर लेंगे तो आपका क्या गोल है, ठीक है, जो पैसा आप कमा रहे हो उससे आपको क्या करना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आपका गोल सेट नहीं होगा कि आपने करना क्या है,
तो आप पैसा कमाएंगे, आप क्या करेंगे आपको खुद नहीं पता है। ठीक है, आप उसमें री इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या करेंगे। तो इस चीज की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि आप उस फंड्स का क्या करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एपिसोड नंबर 17 का समापन करते हैं, और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर फिर हम मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।